Hello बच्चों, let's read this question. The question says, write two resonance structures of ozone which satisfy the octet rule. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें ओजोन के लिए ऐसे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखने हैं जो हमारे ऑक्टेट रूल को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट के बारे में और समझते हैं कि हमारा की कंसेप्ट क्या होगा। तो बच्चों हमारा की कंसेप्ट क्या होगा, ऑक्टेट रूल। क्या होगा बच्चों हमारा की कंसेप्ट, ऑक्टेट रूल। बच्चों ऑक्टेट रूल कहता है कि अगर हमारे पास जो एटम्स क्या करते हैं, कंबाइन जब करते हैं, तो या तो वो ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन का या फिर शेयरिंग करते हैं। या तो वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर, या फिर वो बनते हैं और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर वो शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो वो जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं या शेयरिंग करते हैं और कंबाइन करते हैं, तो वो इस तरह कंबाइन करते हैं कि एटम के पास जो उसका वैलेंस शेल हो, एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। एटम के वैलेंस शेल में शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन, शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन। वो इस तरह से कंबाइन करते हैं कि उनके पास उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इसी रूल को बोलते हैं हम ऑक्टेट रूल। इसी रूल को क्या बोलते हैं बच्चों, हम ऑक्टेट रूल। अगर हम बात करें ओजोन की, तो ओजोन को समझते हैं। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, O3। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, O3, यही होता है। तो एक ऑक्सीजन ये है, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 6। कितने होते हैं, 6। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली एक ऑक्सीजन हमने ये लिया, इसके भी वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6। पहले हम O2 को समझ लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की। अगर आप इस ऑक्सीजन को देखोगे, तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सिमिलरली इस वाले ऑक्सीजन के पास भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इन्होंने क्या कर लिया है, दो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए हैं। एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड, इन्होंने क्या करा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। दोनों के पास ऑक्टेट कंप्लीट है। अब क्या होता है, ओजोन के अंदर एक ऑक्सीजन और होता है, वो ऑक्सीजन हमने ऐसे ले लिया है। अब इस ऑक्सीजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, ये वाला जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये क्या काम करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है। इस वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है। और इस वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जहाँ हमारे दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स ये वाला ऑक्सीजन शेयर कर रहा होगा, और ये वाला ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को भी शेयर नहीं कर रहा होगा। तो इसी को बोलते हैं बच्चों हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसको इस तरह दिखा लीजिए, मान लीजिए एक एटम ए है और एक बी है, और ए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है बी के साथ, बी अपना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा। तो इसी को बोलते हैं हम बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो हमारे पास एक ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ए का एक इलेक्ट्रॉन है, ये ए का दूसरा इलेक्ट्रॉन है, और ये बी है। ए ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी के साथ शेयर कर रखे हैं। तो ए के पास कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव, और बी के ऊपर नेगेटिव, अगर ए ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह शेयर कर रखे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन है, और इसके बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। ये 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ऑक्सीजन के थे, और ये इसने यहाँ क्या कर रखा था, डबल बॉन्ड बनाया था। सिमिलरली इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला है, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर को हमने कुछ इस तरीके से दिखा दिया। और ये दूसरा ऑक्सीजन था बच्चों, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसके ऊपर यहाँ कौन सा चार्ज आ गया होगा बच्चों, माइनस, और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया होगा। एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये वाला हो सकता है, अगर आप इसको देखोगे। और एक इसके अंदर क्या हो सकता है, एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ये इधर चला जाए, और ये वाला पाई बॉन्ड हमारे पास इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर मूव कर जाए। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर है और एक पॉजिटिव चार्ज तो इसके ऊपर है ही। यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया होगा, और यहाँ हमारे पास सिर्फ एक, और एक ये दूसरा, दो लोन पेयर रह गए होंगे। सिमिलरली यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास दो लोन पेयर थे ही, और नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर अब आप इसके ऑक्सीजन के क्या करोगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे, इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली इस वाले ऑक्सीजन को देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले ऑक्सीजन के भी कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन है। इस वाले ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन है। और बीच वाले ऑक्सीजन के अगर आप इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे, तो के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तीनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ ये ऑक्टेट रूल को क्या कर रहे हैं बच्चों, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलरली नीचे भी देख लेते हैं। हम इस वाले ऑक्सीजन की बात करते हैं, मान लीजिए। तो इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5
6 7 8। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली इसको भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? इस वाले ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। और अगर हम बीच वाले ऑक्सीजन को भी देखते हैं तो इसके पास भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन है। ये भी क्या कर रहा है? हमारे ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑक्टेट रूल को ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और एक दूसरे में हमारे पास यहाँ ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।